प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में बताया गया कि जो विशेष दर्शी लोग होते हैं, यानी जो आत्मा के भेद का साक्षात्कार कर लेते हैं, वो चित्त में जो आत्मभाव है वह उनमें नहीं रहता। उनमें चित्त में आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि चित्त परिणामी तत्व है। चित्त आत्मा के ज्ञान का साधन है, निकटतम। चित्त, और चित्त मतलब बुद्धि। सांख्य में जिसको बुद्धि कहा गया, योग में उसी को चित्त नाम से जो है उसका बखान किया गया। तो आत्मा का सबसे निकटस्थ साधन जो है वो बुद्धि है, चित्त। यो बुद्धे परतस्तु सः, भगवद गीता में आया, इंद्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु ततो बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः। कि अन्नमय शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, इंद्रियों से परे और श्रेष्ठ वह मन है। मन से परे और श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो परे है वह आत्मा है, वह चेतन तत्व है, वो अपरिणामी तत्व है। और चित्त कैसा है? चित्त परिणामी तत्व है, त्रिगुण का संघात है। इसलिए विशेषदर्शी जो योगी होते हैं, उनके अंदर विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। और विशेष दर्शियों में आत्मभाव जो है चित्त में नहीं रहता। तो फिर चित्त की क्या दशा हो जाती है, इसको समझाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जब चित्त में आत्मभाव नहीं रहता तो उस समय चित्त की कैसी अवस्था होती है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम। उस समय, तदा मतलब उस समय, उस अवस्था में, उस दशा में, इस दशा में जब चित्त में आत्मभाव योगी का नहीं रहता, उस दशा में विवेक की ओर झुकने वाला, विवेक निम्नम, विवेक की ओर झुकने वाला, विवेक की ओर अग्रसर होने वाला, कैवल्य प्राग्भारम, कैवल्य भावना के प्रभाव से भरा हुआ चित्त हो जाता है। विवेक ज्ञान होने से पहले जो चित्त विषयों में लिपटा हुआ अज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त रहता था, बार बार सांसारिक वस्तुओं के चिंतन में रहता है, अब उससे विपरीत दशा में अवस्थित हो गया है। शुद्ध रूप को साक्षात्कार कर लिया है। वो जो है चित्त उसी भावना के प्रवाह से अपूरित रहता है। उस आत्म साक्षात्कार की भावना से वो पूरित रहता है। अज्ञान मूलक प्रवृत्तियों से हटकर विवेक से व्यक्त ज्ञान के मार्ग में अवस्थित हो जाता है। कि जब
चित्त में आत्मभाव भावना नहीं रहती तो चित्त में जितने वृत्तियां उभरती हैं उनका उभरना बंद हो जाता है। और जो आत्मभाव है, जो उस शुद्ध रूप उस आत्म तत्व का जिसने जो है साक्षात्कार कर लिया है, उसका झुकाव फिर उधर ही हो जाता है। उसमें उसके अंदर फिर अज्ञान मूलक प्रवृत्तियाँ जो है उनसे वो हट जाता है और विवेक ज्ञान में वो स्थित हो जाता है। ऐसा जो है विशेषदर्शी जो योगी है उसके चित्त में फिर ऐसी भावना हो जाती। कैवल्य मतलब केवल और केवल आत्मभाव में वो स्थित हो जाता है। योगी का चित्त उस समय उक्त प्रकार का होना युक्त संगत प्रतीत नहीं होता। ऐसा प्रश्न जो है शिष्य करता है, जिज्ञासा करता है कि योगी का चित्त उस समय उक्त प्रकार का होना युक्त संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि योगी को भिक्षाटन करते सामान्य दैहिक कार्यों को प्रवृत्ति रखते देखा जाता है। यह सब व्युत्थान दशा की प्रवृत्ति है। इसको समझाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः, कि विवेकी चित्त के छिद्रों यानी अंतरालों के अवसर में विवेक ज्ञान प्रवाह से भिन्न ज्ञान होते रहते हैं संस्कारों से। कि वो विवेक ज्ञान होता है, लेकिन जो उसका शरीर है और शरीर संस्कारों से बना, संस्कार के समूहों से बना है, तो उन संस्कारों से जो है विवेक ज्ञान प्रवाह से भिन्न भी ज्ञान उसको होते रहते हैं। तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराण संस्कारेभ्यः, विवेकी चित्त के छिद्रों यानी अंतरालों के अवसर में, जब विवेक ज्ञान की अवस्था नहीं होती, थोड़ा इधर उधर जब भटकता है, तो फिर जो है उससे भिन्न ज्ञान होते रहते हैं। ऐसा जो है उसके संस्कारों से होता है और फिर वो विवेक ज्ञान की अवस्था में स्थित हो जाता है, लेकिन बीच बीच में वो होता रहता है, अंतरालों में होता रहता है। तच्छिद्रेश, उस विवेक ज्ञान में जो है बीच बीच में जो ब्रेक लगता है, जो अंतराल हो जाते हैं, जो बीच बीच में गैप हो जाता है, संसार की तरफ थोड़ा उन्मुख हो जाता है, तब जो है वो भिन्न ज्ञान होते हैं। ऐसा उसके संस्कारों से होता है। योगी के चित्त का विवेक ख्यात का प्रवाह जब तक चलता रहता है, उस बीच में कोई व्युत्थान के संस्कार उभार नहीं पाते हैं। यह दशा पूर्ण योगी की पूर्ण समाधि की है। ऐसे योगी के समाधि काल में व्युत्थान के कोई संस्कार नहीं होते। समाधि काल में विवेक ख्यात के समय ऐसे योगी का जीवन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए चालू रहता है, क्योंकि शरीर तो है और शरीर प्रारब्धों से बना है, तो उन प्रारब्धों को जब भोगेगा तभी तो मुक्त होगा। तो वो योगी का जीवन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए चालू रहता है। तब जीवन संबंधी आहार आदि दैहिक कार्यों को पूरा करने के लिए समाधि दशा से उठकर व्युत्थान में आना होता है। यह क्रम योगी का उस समय तक चलता रहता है जब तक प्रारब्ध कर्म भोगे जाकर भोग के जब तक वो समाप्त नहीं हो जाते। यही अवसर व्युत्थान के बीच बीच में आते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। ऐसे अंतराल काल में सूत्र को छिद्र पद से जो है कहा गया है। इन्हीं अवसरों में व्युत्थान की वृत्तियाँ, यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं जानता हूँ या नहीं जानता इत्यादि उभरती हैं, पर इन वृत्तियों के संस्कार परिणित नहीं होते, क्योंकि ये वृत्तियाँ केवल प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए सक्रिय होती हैं। उस कर्म का फल भोगे जाने पर वह प्रारब्ध कर्म रहता है और न उससे संबद्ध उनके संस्कार
कि वो जो है उस कर्म का फल भोगे जाने पर वह प्रारब्ध नहीं रहता, न वो प्रारब्ध रहता है। और जब प्रारब्ध नहीं रहता तो फिर जो है उससे संबद्ध वृत्तियाँ और उनके संस्कार भी नहीं रहते। पूर्ण योगी के आत्मा में उन्हीं कर्मों के संस्कार संभावित रहते हैं जो प्रारब्ध कर्मों के भोगने में सहयोगी नहीं होते। ऐसा योगी अशुभ व अवांछनीय कर्म कर ही नहीं सकता। जो स्वतंत्र शुभ कर्म किए जाते हैं उनके संस्कार आत्मा में रह जाएं, ऐसा संभव है। ये संस्कार प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर देहपात के अनंतर उस आत्मा से मुक्त होने में बाधक नहीं होते। मुक्ति में वे ही कर्म बाधक होते हैं जो अज्ञान दशा में अर्थात पूर्ण विवेक ज्ञान से पूर्व किए गए हैं। उनमें से संचित कर्म योगाग्नि से दग्ध हो जाते हैं तथा प्रारब्ध कर्म भोगे जाकर समाप्त कर दिए जाते हैं। अब पूर्ण योगी को में संचित व प्रारब्ध कर्म ऐसा कोई नहीं रहते जो चालू देहपात के अनंतर उस आत्मा को सद्दह देह बंधन में डालने के लिए समर्थ हो। कि न संचित कर्म रहे न प्रारब्ध कर्म रहे। अब कर्मों के भोगने के लिए तो देह धारण करना पड़ता है, तो जो कर्म ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, तो देह क्यों धारण करें। हाँ, कि जो है ये पूर्ण ज्ञान की दिशा में जो क्रियमाण स्वतंत्र शुभ कर्म पूर्ण ज्ञान की दिशा में आत्मा द्वारा हुए हैं, उनके शुभ संस्कार आत्म साक्षात की प्रतियोगिता में इतने दुर्बल होते हैं कि वे उस पूर्ण ज्ञानी आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराने में बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे कोई अशुभ कार्य होता नहीं। जो शुभ कार्य होते भी हैं वो उसके आत्मज्ञान में बाधा नहीं डाल पाते। फलता उस समय शांत हो आत्मा में निहित हो जाते हैं। मोक्ष काल पूरा होने पर वे सक्रिय होते हैं। उन्हीं से प्रेरित आत्मा मोक्ष काल के अनंतर शुभ योनियों में जन्म लेकर अथवा सर्ग आदि काल में अमैथुनी षष्ठ के अवसर पर संसार में आता है। यह चक्र अनिशम आवर्तमान अनाद अनंत कि योग दर्शन में सांख्य योग में आत्मा जो है जो मुक्त हो जाता है बहुत लंबे अंतराल में या पुनः सर्ग रचना में ही वो देह को धारण करता है कि वो उसके शुभ कर्म है जो आत्म साक्षात्कार की अवस्था में किए गए हैं, उनका बहुत दीर्घ काल में फल, और उस समय तक जब तक वो फल जो है वो कर्म फलोन्मुख नहीं होते तब तक वो मुक्त रहता है, आवागमन से मुक्त रहता है। हाँ, वो जो है शुभ योनियों में जब शुभ कर्म शुभ योनियों में भी फिर जन्म लेकर या फिर सर्ग के आदिकाल में अमैथुनी षष्ठ, तभी तो षष्ठ के आदिकाल में अमैथुनी षष्ठ हुई, फिर बाद में वो मैथुनी षष्ठ हुई। पहले तो सीधे जीव बने, सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मैथुनी षष्ठ के लिए चाहिए कोई। अब वो कितना भी चलते चले जाओ कहीं तो ऐसी स्थिति होगी कि जब डायरेक्ट कोई जो है देहधारी बना होगा, डायरेक्ट बिना मैथुन किया बिना गर्भ में आया। तो ये जो है षष्ठ के आरंभ में आदिकाल में अमैथुनी षष्ठ के अवसर पर संसार में आता है। और ये चक्र आवर्तमान अनादि और अनंत है। शिष्य जो है जिज्ञासा करता है पूर्ण आत्मज्ञान हो जाने पर व्युत्थान संस्कारों को नष्ट करने का क्या उपाय है। इससे पूर्ण आत्मज्ञान की दशा में वे संस्कार व्युत्थान वृत्तियों को न उभार सकें। सूत्रकार ने समाधान करते हुए कहा कि हान में शाम क्लेशवदुक्तम
उन व्युत्थान वृत्तियों के जो है व्युत्थान संस्कारों को नष्ट करने का उपाय कि जो है जैसे क्लेश आदि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश जो है कहे गए, उनके जो हान के उपाय हैं उसी से इन संस्कारों का भी नाश हो जाता है। जो उपाय अविद्या आदि क्लेशों को निवृत्त करने और नाश करने के लिए बताया गया, वही उपाय इन व्युत्थान संस्कारों के नाश के लिए समझना चाहिए। हाँ, कि साधन पाद में जो है प्रारंभिक सूत्रों में आचार्य ने जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, हाँ तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, इससे क्या होता है कि जो है ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग है, यहीं से साधन शुरू होता है। तो ये किस लिए होते हैं? ये समाज की भावना से और क्लेश को कम करने के लिए। समाज भावना था क्लेश तनु करुणाश्च, ऐसा साधन पाठ में आया है। तो उससे क्या होता है, जो क्लेश हैं, जो संस्कार हैं, वो तनु हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्लेशों को शिथिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय ब्रह्मचर्य आदि का पालन, द्वंद्व सहन, अध्यात्म शास्त्रों का परिशीलन, प्रणव जप आदि का निरंतर अनुष्ठान ऐसे उपाय हैं जिनसे अविद्या आदि क्लेश सर्वथा निष्क्रिय दिशा में पहुंच जाते हैं। पुनः सिर उठाने उभरने का समर्थ उसमें नहीं रहता। व्युत्थान संस्कारों को शिथिल करने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। प्रस्तुत शास्त्र में इन उपायों को क्रिया योग पद से कहा गया है। यह क्रिया योग अविद्या आदि क्लेशों के समान व्युत्थान संस्कारों को भी दग्ध कर देता है। हान में शाम क्लेशवद उत्तम, जो विद्या सत्ता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश पाए गए, उनको जो है क्रिया योग के द्वारा व्युत्थान के संस्कार उनको दग्ध कर देता है। शिष्य की पूर्वोक्त जिज्ञासा का पूर्ण समाधान करने की भावना से आचार्य सूत्रकार ने क्लेशदाह की पद्धति को आगे के सूत्र में बताया। क्या कहते हैं कि प्रसंख्याने अब कुसीदस्य सर्वथा विवेख्याते धर्म मेधा समाधि, धर्म में समाधि कि प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य, कुसीदस्य मतलब कुसीदस्य मतलब अनुराग रखने वाले, अकुसीदस्य अनुराग न रखने वाले योगी का, कि प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य कि विवेक ख्याति का जो उसमें जो अनुराग रखते हैं योगी, अंत में जब पर वैराग्य की अवस्था आती है तो उस विवेक ख्याति में भी अनुराग नहीं रहता। उसी को यहाँ बताया गया है कि विवेक ख्याति में भी अनुराग न रखने वाले को सर्वथा यानी पूर्ण रूप में विवेक ख्यात से धर्म में समाधि की दशा प्राप्त हो जाती है। धर्म में नाम की, हाँ, कि सूत्र में जो प्रसंख्यान पद में प्र और सम उपसर्ग से ख्यान पद ख्याति का पर्याय है। जब विवेक ख्याति निरंतर अभ्यास आदि से अपने पूरे रूप में उभर आती है, उस स्थिति को प्रसंख्यान कहा जाता है। कुशीद पद का लोक में प्रयोग ब्यास सूद के लिए होता है, जो ऋण रूप में धन देकर अधर्म से अतिरिक्त धन लिया जाता है। इस व्यवहार में उत्मरण का धन के प्रति राग अतिरेक प्रकट होता है। हाँ, जो ब्याज पर पैसा देते हैं उसमें धन में राग होता है, धन को बढ़ाने के लिए देते हैं। इस कारण प्रकृति में कुसीद पद का अर्थ राग होता है। कुछ से सीदत इत कुसीदो रागः, इसके अनुसार जब विवेक ख्यात के स्तर
पर पहुंच जाता है योगी, उस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाने की है। पर योगी और आगे की अवस्था प्राप्त करने के लिए उसमें अनुराग को छोड़ देता है, अर्थात उतने से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाता। तब निरंतर वही जाप और अभ्यास में लगे रहने पर विवेक ख्यात की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये पर वैराग्य, परम वैराग्य का स्तर पर वैराग्य बताया गया कि जहाँ व्युत्थान की समस्त वृत्तियाँ रुद्ध हो जाती हैं तथा विवेक ख्यान का प्रवाह निरंतर निर्वाध प्रवाहित होता रहता है। हाँ, कि जब विवेक ख्याति में भी अनुराग नहीं रहता और वो साधन करता रहता है तो फिर वो विवेक ख्याति, विवेक ख्यान का प्रवाह निरंतर हमेशा वो विवेक ख्याति में रहता है। इसी को निरंतर मतलब वो सांसारिक वृत्तियाँ कोई ना आए, निरंतर वो विवेक ख्याति बनी रहे, निरंतर आत्मस्वरूप प्रकाशित होता रहे। इसी को जो है असंप्रज्ञात योग कहा गया है। इसी को स्थित नाम, इसी स्थित का नाम धर्म में समाधि है। यह योग की सर्वोच्च अवस्था अथवा अंतिम अवस्था कही जाती है। समाधि की इस अवस्था को प्राप्त कर योगी आत्मज्ञान होकर जीवन मुक्त हो जाता है और चालू देह पूरा होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तब सदा देहांतर की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, ये जो है इसको महर्षि पतंजलि ने धर्म में समाधि कहा गया। इस प्रसंग में याद रखना चाहिए कि समाधि की सर्वप्रथम उद्बोधक अवस्था संप्रज्ञात है। इसमें उस अनुपम आनंद की अनुभूति की केवल झलक मात्र होती है। इसका फल प्रसंख्यान विवेक ख्याति है। जब आत्मा ये स्पष्ट साक्षात समझ लेता है कि मैं प्रकृति से सर्वथा भिन्न शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, प्रकृति जड़ एवं परिणामिनी है। प्रसंख्यान जब अपनी पराकाष्ठा में पहुँच जाता है तब धर्म में समाधि का स्तर आता है। इसका प्रवाह चालू रहने पर व्युत्थान के संस्कार सर्वथा रुद्ध हो जाते हैं। जब संप्रज्ञात समाधि में व्युत्थान के संस्कार उभरते रहते हैं, जबकि जो है संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, व्युत्थान के संस्कार उभरते रहते हैं। और ये जो धर्म में समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है, इसमें उनको जो है वो संस्कार सर्वथा रुद्ध हो जाते हैं, फिर उभर नहीं सकते। ऐसा अवसर धर्म में समाधि अथवा असंप्रज्ञात में नहीं आता है कि जो है ये व्युत्थान के संस्कार उभार कर सकें। इस समाज की पराकाष्ठा पर वैराग्य है। जब पूर्ण ज्ञान प्रसाद का उदय होकर विवेक ख्यात का प्रवाह भी निरुद्ध हो जाता है, यह निर्विष समाज की अवस्था है। जब आत्मा कैवल्य का अनुभव करता है, धर्म में समाज में वो सब व्युत्थान के संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। तब केवल और केवल उस आत्मस्वरूप का ही प्रकाश रहता है, वो आत्मस्वरूप ही प्रकाशित रहता है और उसी को कैवल्य कहा गया। जब आत्मा कैवल्य का अनुभव करता है। आचार्य सूत्रकार ने धर्म में समाधि का जो है फल बताते हुए कहा है कि तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, उस धर्म में समाधि सिद्ध होने के अनंतर क्लेश तथा तन्मूलक कर्मों की निवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो मतलब जो है उस धर्म में समाधि में क्या होता है, क्लेश समाप्त हो जाते हैं और क्लेश जिन कर्मों से आते हैं उन कर्मों से भी जो है निवृत्ति समाप्त हो जाती है। धर्म में समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाने से आत्मा के अविद्या आदि क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। कर्मों से क्लेश और क्लेशों से अन्य कर्मों की परंपरा चलती रहती है। तब क्लेशों की निवृत्ति होने पर कर्मों का क्रम भी समाप्त हो जाता है। क्लेश कर्मों के निवृत्त हो जाने पर आत्मज्ञानी योगी जीवन मुक्त हो जाता है। अविद्या मिथ्या ज्ञान ही संसार का कारण है। अविद्या के क्षीण हो जाने पर कोई कहीं देह धारण नहीं करता नहीं देखा जाता। प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर
जब चालू देह का पतन हो जाता है तब ज्ञानी आत्मा मोक्ष पा जाता है। कि शिष्य जो है हाँ बहुत मतलब उच्च अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था। हाँ इसको इतना अब क्या कहा, वो जाप से, विवेक ख्यात से, और विवेक ख्यात में भी हाँ हम क्रिया योग कर रहे हैं और संप्रज्ञात समाधि भी हो गई। अब जो है जो विवेक ख्याति है उसमें भी अनुराग न रहे, हाँ उसमें भी आसक्ति न रहे, और बराबर निरंतर जब कोई नियम पूर्वक क्रिया योग करता रहता है, नियमों का पालन करता है, तो फिर वो पर वैराग की अवस्था आ जाती है। मुक्ति मोक्ष का भी कोई अनुराग चिंतन नहीं रहता। उस अवस्था में वो धर्म में समाधि की अवस्था आ जाती है। वो धर्म में समाधि, वहाँ पर कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती, केवल और केवल आत्मा की सत्ता ही रहती। इसीलिए उसको कैवल्य कहा गया, और उसी कैवल्य के नाम से ये कैवल्य पाद है। इसलिए जो है निरंतर देखो प्रणव जप, प्रणव मतलब प्रणव की मूल वो तुरी, वही जानने योग्य है, वही जाप करना चाहिए। प्रणव का मनन चिंतन करके कि देखो कि प्रणव मतलब ओंकार, ओंकार की व्याख्या के लिए एक उपनिषद है मांडूक। और मैं भी प्रारंभ में जो है 2 आख्यान बना चुका हूँ, आत्मा, मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप। तो ओंकार के स्वरूप में जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति आओ माँ, और जो इसका अदृश्य अव्यक्त जो पद है, अव्यक्त पद है तुरी अमात्र, वह शिव है। कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा सविज्ञेय। वो जो नितांत शुद्ध इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे शांत अवस्था है, शिव अवस्था है, अद्वैत है, कोई दूसरी सत्ता वहाँ नहीं रहती है। स आत्मा वो आत्मा है, सविज्ञेय वही जानने योग्य है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा सविज्ञेय। इसलिए वो शिव है, शिव शिव का जाप करना चाहिए। हाँ मंडूक प्रसंग का सा आत्मा सविज्ञेय, वो आत्मा है, वह ब्रह्म है, वही जानना चाहिए। कि ब्रह्मांड में ब्रह्म और पिंड में आत्मा, वही जानने योग्य है। और वो क्या है, वो शांत है, शिव है। इसलिए शिव शिव का जाप करें और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। इससे जो है आत्मज्ञान होगा, और उस आत्मज्ञान, उस भेद साक्षात्कार में, विवेक ख्यात में भी फिर पर वैराग्य हो जाता है। इनसे भी वैराग्य हो जाता है, विवेक ख्यात से भी, तो वो पर वैराग्य की अवस्था आती है। और वो उस अवस्था में वह आत्मा कैवल्य हो जाता है विशेष। हाँ कि जो है उस अवस्था में क्या होता है कि वो आत्मा जो है जब कैवल्य की अवस्था आ जाती है तो वो प्रारब्ध से शरीर धारण करता करे रहता है, और धीरे धीरे वो चालू दे जब गिर जाता है तो वो मोक्ष पा जाता है। तो हमको जो है बराबर शिव नाम का जाप और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहना चाहिए।
यही कैवल को प्राप्त करने का उपाय है। इसी से संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सब कुछ की सिद्धि इसी से होगी। सभी समाधियाँ, सभी ऐश्वर्य इसी से प्रतिष्ठित होंगे। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो सूत्र है उसको फिर वो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि आज का आख्यान यही समाप्त करें। और आपको जो है, आप हमारे आख्यानों को भली प्रकार सुनते रहें और उसका कुछ अनुकरण करें, उस हिसाब से कुछ भजन ध्यान करें, फिर जीवन में आनंद ही आनंद। हाँ, समस्त फल, समस्त प्रश्न स्वतः सिद्ध होंगे, क्योंकि वो आत्मा ही गुरु है। कोई सांसारिक मनुष्य वो आचार्य है, गुरु नहीं है। गुरु तो आत्मा है, गुरु वो ईश्वर है। इस दर्शन के प्रारंभ में ही कहा कि सपूर्वे सामक गुरु कालेन अनुवच्छेदात्। तो ईश्वर के बारे में बताया गया कि ईश्वर कैसा है। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष, हाँ, पुरुष विशेष मतलब सांख्य में जो पुरुष बताया गया और पुरुष में पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया कि वो चेतन तत्व पुरुष आत्मा के लिए, मनुष्य के लिए, और विशेष ईश्वर के लिए। ये पुरुष विशेष ईश्वर है जो इसमें क्लेश नहीं है, जिसमें कोई कर्म नहीं है, कर्मों के विपाक नहीं है, इनसे सर्वथा वो अपरामष्ट अछूता है, दूर है। और हम तमाम सुख दुख भोगने वालों की उपासना करते हैं। और फिर जब कहो कि तो कर्म कर रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा लीला कर रहे हैं, तुम नहीं जानते हो। लीला क्या होती है? लीला हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। लीला, श्राप, वरदान ये ऐसे शब्द हैं कि जिनसे हमारे प्रश्नों का उत्तर न देने पर इनको कहकर शांत करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इससे हमारे प्रश्न नहीं होते। ये सनातन, इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लीला, श्राप, वरदान नहीं है। ये पौराणिक आधार लीला, श्राप, वरदान पर चलता है। वो परमात्मा क्यों लीला करेगा? क्या आवश्यकता पड़ गई उसको लीला करने की? क्यों देह धारण करेगा? क्या आवश्यकता पड़ गई देह धारण करने की? वो देह होगी तो क्लेश जरूर होंगे, कर्म जरूर होंगे। और परमात्मा कैसा है? क्लेश, कर्म और कर्मों के विपाक, वही संस्कार बनते हैं। उनसे बिल्कुल अछूता, क्लेश कर्म विपाक है परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, वह ईश्वर है। और उस ईश्वर के, वो ईश्वर ही सबका गुरु है, वही गुरु है जो क्लेश कर्म विपाक से सर्वथा दूर है। वो जो है सब पूर्वे सामक गुरु, वो पूर्व ऋषियों का, पूर्व महापुरुषों का वो गुरु था। अपि मतलब उनका भी गुरु था, उनका भी गुरु था, हमारा भी वही गुरु है और उनका भी वही गुरु है। तो गुरु भी परमात्मा है और ईश्वर भी तो है ही है। गुरु भी शिव है और ईश्वर भी शिव है, ऐसे समझो। और वही उस आत्मा का चतुर्थ पाद, तुरी, मूल उसकी, उसी को मांडुक ऋषि कहते हैं। वही जानने योग्य है और कुछ जानने योग्य नहीं। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और हमारे व्याख्यानों को, इस सत्संग को बराबर पूरे मनोयोग से सुनते रहो। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् शावीर्यं करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे।
ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को, श्रोता और वक्ता को, दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांत प्राप्त हो। हमारे जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का दुख न आए। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।